नमस्कारम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेयर से, फिर हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। नमस्कारम करते हैं मैम। नाउ प्रेयर के साथ कर देते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हम सर रिलैक्स। हेलो गाइस, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। मैम हमारे साथ है ममता जी। तो हम बताने वाले हैं कैसे हम लाइफ की जर्नी, आगे की जर्नी, कैसे हीलिंग, क्या काम कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, सब चीज़ बताने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिए, जिससे आपको मिलने वाला है बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें, और एक सीक्रेट चीज़ जो लास्ट में बताएंगे ममता जी के साथ। तो ममता जी कैसे हैं आप? और गुड, बहुत अच्छी, ग्रेट। तो हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, क्या आप बेसिकली करते क्या हैं, एक छोटा ब्रीफ बता दीजिए, बाद में तो हम लंबा बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं एक वेलनेस एक्सपर्ट हूँ, वेलनेस कोच हूँ। मैंने न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद मैं VLCC, जो कि बहुत बड़ा वेलनेस सेंटर्स, VLCC चेन ऑफ वेलनेस सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री एंड आउटसाइड आल्सो। मैंने उनके साथ करीबन 20-25 साल काम किया। 20-25 साल? हाँ जी। ठीक है। और तो जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे जो हमारा देश था वो एक बहुत ही वेस्ट की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहा था। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट शुरू हुआ था और हमें वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में लोग जिंदगी कैसे जीते हैं, तो हमें वहाँ की जितनी चीजें थी हमें उनके बारे में बहुत हम लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे। लोगों ने उस टाइम पे शुरुआत की थी ट्रैवल करने की। मैं ये 96-97 की बात कर रही हूँ। तो लोग बड़े इससे होते थे कि जो भी चीज वहां से आ रही है वो बहुत अच्छी है, जैसे कि जो बाहर से आ रही है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छा। तो मतलब हमारा अगर हम देसी घी खाते थे, अरे ये गंदी चीज है, इससे अच्छा। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अच्छा। आप रिफाइंड ऑयल खाइए। हमें भी यही पढ़ाया जाता था। हाँ। मतलब मैंने पढ़ाई जो की हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने हाँ। पढ़ाया, मुझे यही पढ़ाया। और जो भी फेस पे अगर हम कोई क्रीम लगाते हैं या जो भी ट्रीटमेंट है या जो मशीन्स हैं, जो भी यूरोप से आ रही हैं, US से आ रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। और हमारा जो चीज हम करते थे वो कुछ भी नहीं है। मतलब वेस्ट की जो चीज, जो बाहर की चीज अच्छी है, बड़ी चमक रही है, वो ज्यादा अच्छी, यहाँ की चीज अच्छी नहीं है। क्योंकि हमें लगता था कि हम इंडियंस एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में थे उस टाइम, कि भाई हम इंफीरियर हैं, हम सुपीरियर नहीं हैं, है ना। तो और जो भी वहाँ पे हो रहा है वो हमारे यहाँ होना चाहिए, हमें वही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। हम पहले जमीन में बैठ के खाना खाते थे, हमने फिर डाइनिंग टेबल ले आए अपने घर में, हमने उसमें खाना खाना शुरू किया। तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने वेलनेस इंडस्ट्री उस दौर में ज्वाइन की, उस दौर में जहाँ पर ये इसका बोलबाला था वेस्ट का, कि वेस्ट की चीज लोगे तो आप एक सुपीरियर भी फील करोगे। हाँ, सुपीरियर फील करोगे, और वो सही है, वो सही है। हमारा जो जीने का तरीका था वो गलत था और उनका सही है। तो ये ऐसे, मतलब आप नहीं कह रहे हो, ऐसी मान्यता, ऐसी मान्यता, हाँ मैं ये ब्रैकेट कर दूं कि ये ये मान्यता ऐसा थी। था। और मुझे पता नहीं था, हम पढ़ाई करके बाहर आए थे, तो जो हमें चीज सिखाई जा रही थी, जो हमें करे, तो हमें भी बहुत होता था कि हाँ भाई वहां से आ रहा है तो अच्छा होगा। इंडियन हमारी शहनाज हुसैन क्या बना रही है, वो इतना अच्छा नहीं है, बाहर से जो आ रहा है वो अच्छा है। तो मैंने करीबन 15-20 साल उसमें निकाला, हमने प्रमोशन किया, लोगों को हमने वेलनेस के प्रोग्राम्स भी दिए। 15-20 साल? हाँ जी, मतलब 20 टू बी प्रिसाइज 96 से लेके 2016 तक, तो यानी कि 20 साल। उसके बाद फिर मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की 3-4 साल के लिए, तो मैंने बैंगलोर में भी काफी काम किया। तो वो जब रहा और हमें पता भी नहीं था कि भी क्या है, फिर मैंने करीबन अपने लिए भी कुछ चीजें जो होती हैं, आप लाइफ में कभी उस पड़ाव पे होते हो कि आपको खुद के ऊपर भी काम करना जरूरी होता है। तो एक मैं रुकूंगा अभी, टाइमलाइन हमने ब्रीफ मांगा था, आपको पूरी स्टोरी बता रहे हैं, वो अच्छा है। मगर उस कंपनी में आप थे, उसके बाद आप बाहर निकलने की बात कर रहे हो, मतलब अपने स्टार्ट करें। हाँ, तो फिर मेरे को अंदर फीलिंग आनी शुरू हुई। मैं बहुत एक्सपर्ट से मिलती थी, मतलब मुझे लगा कि हमें थोड़ा सा जो हमारी आयुर्वेदा है या जो हमारी होलिस्टिक चीजें हैं, हमें उनको अडॉप्ट करके उसका प्रमोशन करना चाहिए। और मैंने खुद भी अपनी भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी थी मेरी, जिसको मैंने किया, और उसमें और रियलाइजेशन हुआ कि अगर आपको एक फुलफिलिंग लाइफ जीनी है, सो यू हैव टू इंटीग्रेट लॉट मेनी थिंग्स। तो वो था, तो ये खोला है उसी एक इंटेंशन से। मैम का वेलनेस सेंटर है,
जिसपे ये मल्टीपल हीलिंग्स देते हैं। मैम एक ब्रीफ में बता दो क्या क्या देते हो, प्रोवाइड क्या कराते हो आप यहाँ पर? तो ये देखिए जो हमने स्पेस क्रिएट किया है, इसमें अभी हम फिलहाल एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ हम अपनी आयुर्वेदा का इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जो ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज होती हैं जैसे कि साउंड हीलिंग हुआ, आपका बायो एनर्जी हीलिंग हुई, तो हम उन सबको पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, हम इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम आयुर्वेदा से बॉडी की फिजियोलॉजी को हेल्प कर रहे हैं कि बात बढ़ गया है, पिन बढ़ गया, कब बढ़ गया, उसको हम रूट कॉज से ठीक करने की कोशिश करते हैं, और अगर इमोशनल बॉडी में कुछ इश्यूज हैं तो उसको हम ऑल्टरनेट हीलिंग की हेल्प से ठीक है मैम, मतलब आपने सेंटर बनाया और जितनी अल्टरनेट हीलिंग है आपके पास उसको आप एक यूनाइट करके यू वांट टू हेल्प अदर के उस अल्टरनेट हीलिंग से, जिसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है, कोई हम इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रहे और उसको ठीक कर रहे हैं। तो जो जितनी भी अल्टरनेट हीलिंग है उसको आप इस्तेमाल कर, राइट? हाँ जी, ऐसा ही है। और अपन स्किन का, डर्मा का भी काम यहाँ पर। हाँ जी, तो बेसिकली ये ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर है। तो ब्यूटी में जो अगर आपको जैसे आपका फेस पे स्वेलिंग है या आपको एजिंग है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज हम देते हैं। अगर लगता है कि बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है और हमें कोई डर्मेटोलॉजी प्रोसीजर है जैसे पील है या इस तरीके की चीज जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार क्लाइंट जो है हमारे पास बहुत लास्ट स्टेज में आते हैं जब उनका इरिपेयरेबल होता है, तो हमें ये चीजों की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो हम यूज करके हम उनको उनके स्किन के ऊपर काम करते हैं। अगर हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, हम उसके लिए करते हैं। तो मैम मैं इसको अभी पीछे एक ग्राफ में रखना चाहूंगा, एक स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन पूछूंगा बिकॉज वी वांट टू लर्न। ये आपकी जो 20-25 साल और जो चलते जा रहा है हमें ग्रास्प करना है कि इसमें से हम आपसे क्या लेते हैं, आप क्या समझाना चाहते हैं लोगों को। तो एक फर्स्ट लेते हैं VLCC में जो आप रहे, आप जो वेलनेस में रहे थे, तो उस टाइम पे आपको 2-3 चीजें क्या समझ में आई कि ह्यूमन की लाइफ में ये वेलनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए VLCC जो मैं कंपनी थी, हमने बहुत काम किया। मतलब आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने वेलनेस को प्रोफेशनल रूप दिया। पहले हम सिर्फ जब हम बीमार पड़ जाते थे तब हम अपना ध्यान रखते थे, लेकिन बीमार पड़ने से पहले अगर हमारा वेट ज्यादा है तो वेट लॉस होना चाहिए, ये हमने लोगों को बताया। तो वेलनेस मतलब कि एक तरीके से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जिसको बोलते हैं। अच्छा, आपने उससे एक मैं आपका पर्सनल सा चाहता हूँ कि उस 20 साल के अंदर आपने उनसे क्या स्रोत निकाला, क्या आपने कुछ चीटें निकाली जो यार लगा मुझे कि मुझे करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, इस लाइन में जाना चाहिए, उसको बड़ा करना चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है ना जैसे किसी भी काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है यार कुछ अलग करना चाहिए उसके अंदर। तो आपकी क्या लर्निंग रही उसकी, और प्लस बस लर्निंग बताइए पहले आप। तो लर्निंग देखिए मेरी ऐसी रही क्योंकि मेरे को लोगों से बात करना हमेशा से बहुत अच्छा रहा। तो अच्छा। जब मैं अपनी पुरानी कंपनीज में जिनमें मैंने काम किया तो मेरे लिए क्लाइंट की तरफ ऐसे नहीं होता था कि वो आया, मैंने उसको कुछ समझाया, वो चले गए। मैं उनसे बात करती थी, मैं उनके बारे में जानना चाहती थी। तो इससे क्या होता है, एक लर्निंग आपको अलग तरीके की होती है। कोई एडवोकेट आता है, कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर आता है, कोई फैशन डिजाइनर आता है, वही हम कर रहे हैं अभी। तो वो हमें आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब वो एक जिसको बोलते हैं कि आपकी एक लर्निंग एक अलग तरीके से हो रही है। फॉर्मल लर्निंग नहीं है बट इट्स अ वेरी लेटेंट लर्निंग जिसको बोलते हैं। आपको लोगों से मिलना पसंद था, आप उनसे लर्निंग लेते थे, समझते थे, फिर उसके आगे कैसे? तो उसके आगे ये हुआ कि मैं जब उनको मैं एज अ काउंसलर हेल्प करती थी तो वो सिर्फ एक प्रोफेशनल लेवल पर नहीं होती थी कि मतलब इट वाज नॉट एब्सोल्युटली I mean financial interaction ki you are giving us money and we are giving you this. And also like I used to feel for them. So there were many people like who used to come for weight loss with us. वो आते थे 2-3 महीने के लिए ज्वाइन करते थे, वेट लॉस करते थे और अगले साल वो फिर दोबारा आ जाते थे। अच्छा। कि भी हमारा फिर से वजन बढ़ गया है। तो ऐसे 15-20 साल मैंने मतलब कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे थे जो 15-20 साल हर साल आते थे अपना वजन। ये तो 15-20 साल आपने वो एक रिपीटेड क्लाइंट लिया आपने। हाँ। तो क्या सीक्रेट रहा वो बात करने में, क्या आप बता सकते हो कि क्या सीक्रेट रहा कि वो रिपीटेड कैसे हुआ? देखिए रिपीटेड ऑफ कोर्स उसकी डिजायर अपने आप को हेल्दी रखने की और अपने आप को अच्छा दिखाने की। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि डिजायर तो उनकी है बट क्यों आपसे ही आपसे लेना चाहते हैं और आपके से ही जुड़ना चाहते हैं, वो ऐसे क्यों, क्या सीक्रेट रहा उसमें? हाँ, देखिए हमारी जो मतलब जो कंपनी थी हमारी उसमें बहुत अच्छा काम कर रही थी उस टाइम। अच्छा। हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी थी और हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब वी वर वेरी वेल ट्रेन्ड और जो एक्सपर्ट्स थे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, वो सब अपने काम में बहुत अच्छे थे। तो लोगों को ट्रस्ट था कि भी जो भी चीज़ हो रही है वो अच्छी है और मेरे को ये हेल्प करेगी। अच्छा, हेल्प करेगी। मैं एक मैम मैं ये जानना जैसे अब ममता जी है, ममता जी का बिहेवियर आप वेल ट्रेन्ड है पर ममता जी से लेने आ रहे हैं, मगर कुछ तो आप रखोगे आपके बिहेवियर ऑफ टॉकिंग, आप उसका रैपोर्ट बिल्डिंग कुछ तो रहा होगा। हाँ, तो
वही जैसे मैंने बताया कि सो वी यूज टू हैव, मतलब आप एक रिलेट करने लगते थे क्लाइंट के साथ, और उसको एक ट्रस्ट हो जाता था कि ये जो मुझे बताएंगी, जो मेरे को एडवाइस देंगी, वो मेरे अच्छे के लिए होगी और वो इतनी कमर्शियल एडवाइस नहीं होगी। तो इस वजह से वो मतलब ट्रस्ट करते थे। वो जो फर्स्ट लर्निंग में निकालता हूँ मैं, हाँ जी, कि अगर क्लाइंटेज लेनी है या किसी को आपको ट्रस्ट करवाना है, तो वो नहीं रहे फाइनेंशियल थिंक, आओ जाओ पढ़ो और चले जाओ। इसमें क्या बोलते हैं, उनको पूरा घुस के बता के रखना है कि आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। आपके हार्ट में उनके लिए एक अच्छा इंटेंट होना चाहिए। मतलब आप उनसे पैसे ले रहे हैं क्योंकि वो आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, बट इन योर हार्ट यू शुड हैव द थिंग कि वी शुड बी एबल टू जस्टिफाई व्हाट मनी दे आर गिविंग टू अस, and I should be able to help them as a human being also. It is not only that I'm a professional. As a human being, there is another human being who is coming for some help. I should be able to help that person. उसी इंटेंट में जो हम एनर्जीज की बात करते हैं कि लोग एनर्जीज पकड़ते हैं। हाँ जी। इफ़ यू हैव ए इंटेंट ऑफ गिविंग तो लोग पकड़ेंगे और आएंगे आपके पास। तो ये एक रियलिटी है। जो लोग बोलते हैं हमसे लोग नहीं मिल पा रहे, हमसे लोग जोड़ नहीं पा रहे, हमारे रिपीटेटिव क्लाइंट नहीं है। मुझे लगता है एक बड़ा ब्लॉक है ये, बहुत बड़ा ब्लॉक कि लोग हर्टफुल और गिविंग भावना से नहीं होते, तो लोग एनर्जी पकड़ लेते और नहीं आते। और अगर हम गिविंग भावना से, जो मैं आपकी बात निकाल रहा हूँ जिससे हम समझा रहे हैं कि गिविंग भावना में रहेंगे, हर्ट इंटेंट अच्छा रहेगा कि इसको मैं हेल्प करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो पकड़ेंगे, बिल्कुल, और वो रिपीटेड रहेंगे। सो दे से मोर देन योर वर्ड्स, it is your energy which speaks. Exactly. So that's the ultimate truth. Like, great, what energy, which space you are coming from is very very important. अब ये तो बात हमारी इस चीज़ हो गई। अब आपकी लाइफ, जैसा आपने तो आज तो ये क्रिएट कर लिया, आप 20 साल उसमें भी रहे हो, पर ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके कभी नेगेटिव फेज नहीं है। ऐसा तो कभी ज़िंदगी किसी के होता नहीं है। सबके नेगेटिव फेज आते हैं, सबके बुरे फेज आते हैं, सबके बेकार फेज आते हैं, क्योंकि तभी हमें अच्छे फेज की वैल्यू होती है। तो ऐसे कौन सा फेज आपका रहा जिससे हम सीख पाएँ कि उस फेज के बाद आपने फिर ग्रोथ की, आप बढ़े और आप इस इंडस्ट्री में आए और आप बड़ा कर रहे हो और अपना खुद के सेंटर्स खोले आपने? देखिए, I mean, अगर मैं कहूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगलफुल टाइम चल रहा है। मतलब मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल थी, और 4 साल पहले जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना ये कुछ करना है, और आई वांट टू क्रिएट अ स्पेस where we can integrate modern and the ancient wisdom of our country to help people in their well-being. तो जैसे ही हमने फरवरी में 2020 में हमने ये शुरू किया इनिशिएटिव, तो उसके 20-25 दिन के बाद पहला लॉकडाउन लग गया। ओहो। तो हम वेलनेस में थे, हम ब्यूटी में थे, जिसमें कि ह्यूमन कनेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी को फेशियल बिना उसको टच किए नहीं दे सकते। हाँ, वो इंटरेक्शन के बिना कैसे करोगे? हाँ जी, आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट बिना टच किए नहीं दे सकते। और डेल्टा आ गया फिर उसके बाद। अच्छा। तो मतलब हमारा तो ये हुआ कि कोरोना से 1 महीने पहले हमने ये शुरू किया, और 2 साल जो है हम जो हमारा मन था करने का, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे। हम कॉर्पोरेट वेलबींग प्रोग्राम्स करना चाहते थे। वी वांटेड टू रीच आउट टू पीपल। देयर वाज अ वेरी बिग प्लान वी हैड। सो वो सब कुछ हमारा ठप पड़ गया, मतलब फेल हो गया। उसको हम कुछ नहीं कर पाए। नया सेंटर था हमारा, और हम यही सेंटर था, और लोग उस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। आप समझिए, अच्छा। जुलाई 2020 में जब लॉकडाउन खुला, तो हमने कंस्ट्रक्शन की यहाँ की, और उस टाइम पे लोग बाहर सब्जी लेने के लिए भी नहीं निकल रहे थे। तो उस टाइम पे यहाँ बैठना कितना भयावह होगा, मतलब वो आप सोच सकते हैं कि तो ये आपने फिर कहते हैं सेविंग की थी, लोन लिया था, क्या कुछ किया था, तब कैसे किया था? So I have a partner in this project. He's a very good help. उसने फाइनेंशियली हमें सपोर्ट किया, लेकिन तब भी हमारे, क्योंकि मैंने इस एरिया में बहुत साल तक काम किया, तो बहुत कुछ क्लाइंट्स थे जिन्होंने थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया था। तो थोड़ा अपना ब्रेक इवन्स हम कर पा रहे थे, और मतलब हमने किया। उसके बाद फिर से मार्च में 2021 में डेल्टा आ गया, फिर 4 महीने के लिए लॉक लग गया यहाँ पर। फिर उसके बाद खुला तो लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत फैमिलीज़ ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया था। तो वो एक इमोशनली
आप जिससे भी मिलते थे वो इमोशनली इतना डिस्टर्ब होता था कि उससे वेलबींग की बात करनी बहुत मुश्किल थी कि भाई आपने बाल कलर करा लीजिए या आप फेशियल के लिए आज, मतलब वो बहुत बड़ा अगर कोई किसी के पर्सनल मतलब लाइफ में कोई जा रहा है और मतलब परेशान हो रहा है और उससे बात करनी, आप डरमा ले लीजिए, आप बाल ठीक करा लो, फैशन में आप ले आइए। उसने अपना बेटा खोया है, उसने अपना हस्बैंड खोया, उसने अपना भाई खोया है, उससे उस टाइम पे ये बात करनी मतलब बहुत ही ट्रबलसम हमारे लिए ये चीज़ रही। तो मैम उस पीरियड के और उस पीरियड से फिर अच्छे पीरियड में जाने के टाइम पे क्या लर्निंग रही, क्या आपकी मेन लर्निंग रही, कैसे रहना चाहिए, इस सेटबैक को हम कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, और क्या आपकी मेन लर्निंग रही उसके फेस में? देखिए उसमें 2 चीज़ें मेरी जो जर्नी रही, जो जिसमें मैंने बहुत कुछ, मैं सबको बोलती हूँ कि मैंने अपने करियर में जो मेरे 25-24 साल रहे जॉब में, उसमें जितना सीखा उससे डबल मैंने पिछले 4 साल में सीख लिया है। हाँ, तो एक तो रेजिलियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में इसको बहुत लेमन तरीके से हम समझाएं। रेजिलियंस मतलब कि आपकी दृढ़ शक्ति, मतलब आपने एक चीज का निश्चय कर लिया है, वो निश्चय को आपको पकड़ के रखना है, मतलब वो ऐसे हिलना नहीं चाहिए। तो अगर मेरे दिमाग में था तो आई नेवर लुक्ड एट कि आज क्या हो रहा है या 15 दिन के बाद क्या होगा। मैंने हमेशा सोचा कि ये आज की जो ट्रबल है ना, इसको मेरे को हैंडल करना है, क्योंकि मैं आज से 2 साल के बाद ये करना चाहती हूँ। तो अगर मैंने ये आज नहीं हैंडल किया तो वो 2 साल वाला कहानी जो है, तो मैं आई नेवर यूज्ड टू लुक एट टुडेज प्रॉब्लम, आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक एट कि मैं 2 साल के बाद ये चीज कर रही होंगी। तो आई थिंक वो जो मेरा विजन था, रेजिलियंस जो आप बता रहे हो, हाँ, तो उसने मेरे को स्ट्रांग रखा। ऑफ कोर्स आपके पास बजट, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप स्टाफ को टाइम पे सैलरी नहीं दे पाते थे, आप रेंटल्स नहीं दे पाते थे, तो वो मतलब आपके लिए बहुत कड़वा टाइम होता है। मतलब मैं कहना चाहूँगा, अगर अब हमने रेजिलियंस बोल दिया, बहुत इजीली बोल दिया, मतलब बोलना तो है, तो आपने तो उसको करा है। जो लोग सुनते करते हैं रेजिलियंस और मतलब दृढ़ निश्चय कि यार मुझे उस लक्ष्य पहुंचना है, हाँ। उस लक्ष्य के लिए मैं आज इतना टेंशन नहीं लूंगा, नहीं लूंगी, कैसे रखें उस चीज को, उसको बीच में कि ये ना बहुत कंपन वाली स्थिति है, हाँ। शेकन वाली स्थिति है, हाँ। तो ये कैसे इसको लेके आए हो? तो ये आप गिरते हो, मतलब आप गिरते हो, ऐसा नहीं है कि आप गिरते नहीं हो। अगर आपने रेजिलियंस है तो ये नहीं कि अगर आज मेरे को कोई चीज़ मैंने बहुत ख़राब एक्सपीरियंस की है या मैंने किसी स्टाफ को सैलरी नहीं दी जिसको देनी चाहिए थी मुझे, और वो स्टाफ मेरे को अपना पेन शेयर कर रहा है या मुझ पे वो गुस्सा निकाल रहा है, तो वो मेरे लिए रात सोना मेरे लिए आसान होता था, मतलब वो मेरे लिए सोना बहुत मुश्किल होता था उस रात को। आसान नहीं होता था। हाँ, मैं गिर जाती थी, ऑफ कोर्स मैं गिरी हुई होती थी उस टाइम पे, बट फिर मैं अगले दिन मॉर्निंग में अपने आप को खुद उठाती थी कि नहीं, मतलब मेरे को मतलब दिस आई हैव टू हैंडल दिस, आई कांट जस्ट लेट इट गो। एंड उसमें जो मैंने ऑफ कोर्स जो मेरी कई साल मैंने अपने एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जिसको या ये जो, क्योंकि ना ये तो आपने करा, अब पूछते लोग समझते यार, तो सब लोग बोलते हैं दृढ़ निश्चय ये करना करता है, भाई करा कैसे, लाए कैसे? तो आप जो बता रहे हो कुछ थेरेपी बताइए। हाँ, तो थेरेपी देखिए, मैंने बहुत सारी थेरेपीज ऑफ कोर्स ली, मैंने अपने ऊपर स्पिरिचुअली काम किया, तो उसमें थोड़ी सी माइंडफुलनेस आपकी आप प्रैक्टिस करने लगते हो, तो आप चीज़ों को एक अलग तरीके से देखते हो। लाइक आप देखते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, मैं इस टाइम पे प्रॉब्लम में हूँ, तो ये मेरी बॉडी में ये इफेक्ट लेके आ रही है, तो मतलब आप अपने इमोशंस को, अपने माइंड को और अपनी बॉडी को, तीनों को अलग अलग तरीके से देख पाने की आप में कैपेबिलिटी आ जाती है। तो आप जब देखते हो कि अरे यार ये तो बॉडी में पेन हो रहा है, मेरी बॉडी रात को सो नहीं पाई है ठीक से, और मेरे इमोशंस से मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, फिर मेरा माइंड उस चीज को डिसाइड करता है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए। सो व्हेन यू कीप दीज 3 सेल्फ ऑफ योर्स, राइट, सेपरेट, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी, जब आप इन 3 को अलग तरीके से देखते हो, मतलब देख पाने की आप में थोड़ी सी कैपेसिटी अगर आती है, अवेयरनेस जो बोलते हैं, अवेयरनेस, तो माइंडफुलनेस भी बोलते हैं इसको, कि भाई इस टाइम पे मैं गुस्सा हूँ, आपने मुझे कुछ खराब बोल दिया और मैं गुस्सा हूँ, तो मैं उस सिर्फ मैं गुस्सा हूँ और मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं उस चीज को हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन मैं गुस्सा हूँ और मैं उस एंगर को देख पा रही हूँ कि उसने मुझे ऐसे कुछ बोला है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में एक शिवरनेस सी आ गई है, और उसमें अगर आधा सेकंड भी अगर आप बचा पाते हैं उसको, उसको दूर से देखने में, तो आधा सेकंड आपको एक डिसीजन दे देता है कि क्या मुझे इसको जवाब उल्टा देना है
क्या मेरे को इसको भी गुस्से में जवाब देना है कि मेरे को इसको गुस्से में जवाब नहीं देना, तो then you can choose that you want to act out of the anger or you don't want to act from the anger and you want to be in the silent face, calm face। तो यही एक फैक्टर हमने निकाला कि माइंडफुलनेस आपकी फेलियर्स को बहुत मतलब उस फेलियर से लड़ने की शक्ति दे सकता है आपको, शक्ति देता है, राइट है, शक्ति देता है। माइंडफुलनेस में क्या है, जैसे हमने बताया, अगर गुस्सा आ रहा है, अगर लोगों को पता ही नहीं है, जैसे मैं पढ़ते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे अंदर ये जब माइंड पैर हिलते हैं क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होता है पैर में जाते हैं, तो पैर शेकन होते हैं, तो लोग सोचते हैं ऐसी गुस्से में होता होगा। अब अवेयर होंगे क्या शेकन हो रहा है, मुंह कांप रहा है, आंखें कांप रही, सर कांप रहे, अगर हम अवेयर रहे तो उस स्थिति को हम चेंज कर सकते हैं। इफ वी आर नॉट अवेयर तो हम पता ही नहीं है कि हम उसमें है या नहीं, हम भूल जाते हैं। अगर हम उस फेलियर स्टेज में अपने आप को अवेयर रख पाए कि यार जिंदगी बेकार है, अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ बेकार चल रहा है, पर हमें अवेयर है कि यार हम अच्छा कर लेंगे, तो हम बाहर जा सकते हैं, राइट, हम उसमें बाहर जा सकते हैं। ग्रेट मैम। तो ये फेलियर की सेटबैक्स होगी। अब समझते हैं आपकी सक्सेस के मतलब क्या पैरामीटर्स हैं, आपको क्या लगता है हर आदमी को और आपके सक्सेस के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए कि लाइफ में एक मनी के बारे में बात करते हैं, मतलब मैं इसकी बात करता हूँ, मनी इज एविल और बैड, मतलब एविल बैड है, गुड है। लोग बड़े इस चर्चा में कि मनी ना बड़ा, अगर ज़्यादा पैसे कमा लिया आपने तो आप बुरे आदमी हो, ज़्यादा पैसे आपके पास जेब में हो गए तो आप बहुत बेकार आदमी हो, आपने आईफोन ले लिया, आपने ये ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली, तो आप दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, जो बहुत लोगों के माइंड में है। एज ए हीलर ऐसे लोग लेते हैं। तो मनी इज एविल और गुड, आपके पैरामीटर में क्या आता है? देखिए मनी जो है एक सेलिब्रेशन की चीज है। मनी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी इफ यू हैव विद यू, एंड लाइफ एनीवे शुड बी अ सेलिब्रेशन। Exactly. So whatever is contributing to the celebration, if you have money, you have less, आपको एक प्रैक्टिकल जिंदगी जीने में आपको टेंशन कम होती है। तो आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मनी एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अर्निंग मनी, इन मेकिंग मनी। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, वी शुड चेरिश इट। आपने एक वर्ड का एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। अब लोगों का क्या है कि ये एनर्जी नहीं है, ये तो काल का प्रतीक है, ये मनी तो आपको बड़ा डाउन कर देगा। और ये मुझे लगता है जो अधिकतर जो लोग जो ज़्यादा नहीं कर पाते उनकी जैसे कहावत ऐसे है, या मतलब उनको फ्लक्चुएट रहते हैं इस बात के अंदर, मनी बेकार है, अच्छा नहीं है और उसको सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहिए, ना दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी बात इंडिया में मनी को दिखाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास 60-70 लाख करोड़ कितने भी रुपए हैं, आप उसको रखो मत, दिखाओ मत। तो मनी इज गुड थिंग, आपने बताया मनी इज नॉट अ बैड थिंग, राइट। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका, थोड़ा सा इसके बाद बात करते हैं। देखिए मनी को हमारे यहाँ लक्ष्मी बोला जाता है ना, और लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, और ये भी बोला जाता है लक्ष्मी चंचल है। अच्छा। तो अगर आप लक्ष्मी को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ये मेरे पास अब आ गई है, मैं इसको खर्च नहीं करना चाहता या चाहती, और मैं ये जो अपने मैं रोक के बोलूंगा, मैम ने कहा कि मैं खर्च नहीं करना चाहता, और इसके आगे बात करूंगा, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, जैसे वर्ड्स को बोल्ड करते हैं ना, इस बोल्ड कर रहा हूँ, मनी चंचल है और इसको मैं खर्च नहीं करना चाहता। आगे बताइए उसके। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पुराणों में भी चीजें लिखी हुई हैं, और हमारे मतलब बड़े लोग बोलते भी थे कि भाई लक्ष्मी को पकड़ने की कोशिश मत करो, लक्ष्मी चंचल है, तो नहीं रुकेगी, राइट। जितना आप उसको खुला छोड़ेंगे, जितना आप उससे विरक्ति रखेंगे, उतनी ही वो आपके पास आएगी। ये दोबारा बोलना है मैम, ये वाली, जितना आप उससे विरक्ति इन द सेंस, विरक्ति का मतलब ये नहीं कि मैंने कमानी नहीं है, विरक्ति मतलब कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो अगर किसी को जरूरत है तो मैंने दे दिया, मतलब मेरी एनर्जी उसके साथ बंध नहीं गई, मतलब मैं रात को ये नहीं सोच रहा कि अरे मैंने 10,000 रुपये उसको दे दिए या 1 लाख रुपए मैंने उसको दे दिए, तो मेरी एनर्जी उसके साथ नहीं बंधी हुई है। मेरे पास है लेकिन मेरे को उससे विरक्ति है, मतलब इसमें दो डिफरेंस है। मतलब विरक्ति का मतलब ये नहीं कि विरक्ति के मतलब थोड़ा सा लेमन, मतलब मुझे इसको ना थोड़ा सा इजी वे में डालेंगे, अटैच्ड, डिटैच्ड। अच्छा, यू आर डिटैच्ड विद मनी doesn't mean that you should not have money. You should be like, आपके पास पूरा पैसे से आप घिरे होने चाहिए, बट आप उसको you should invest it to bring happiness to you. वाह, है ना? So happiness means to say, मैं दोबारा बोल्ड करूंगा, आपके आसपास पूरा घर में भरा रहा है पैसा, अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है, मगर you should invest that money. You should share it with others. You should enjoy life. You know, to the best. You should go to beautiful places. And you should wear good clothes, you should wear good jewelry, you should have a happy and great and joyful life. तो इससे एक दो बात करने के लिए, मनी चंचल है, उसको जरा ज़्यादा आप सोचोगे यार रह जाए, पर जेब में रह जाए और बाहर ना जाए, वो मनी आपका और इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा जब आप उसको सोचोगे कि ये रह जाए, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ।
और जो इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा तो वो आगे वाली और लक्ष्मी को आने को बंद करेगा। हाँ, ऐसा है, क्योंकि यस उससे आपकी एनर्जी जो है वो स्टेगनेंट हो जाएगी, मतलब आप सड़ने लगोगे। मतलब कोई चीज होती है ना, आप किसी चीज को रोक लो वो सड़नी शुरू हो जाती है, तो वो आ रही है फिर वो जा रही है, आ रही है फिर वो जा रही है। इट शुड बी लाइक दैट। तो बहुत बड़ा सीक्रेट निकला है कि ये जो बात एक ना फॉर्म हो गई कि मनी से फ्री रहो। हाँ, कमाओ खूब मगर उसको इन्वेस्ट करते रहो। कमाने पे भी फोकस रखो, खर्च करने पे भी फोकस रखो। ये नहीं कि हमने यहाँ पे फोकस रख लिया, ये हम नहीं करना चाहते। अगर आप ये नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों में वो भी आपका नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। एनर्जी वाली बात जो मैंने कही, इनसिक्योरिटी हो जाती है कि यार मनी बच जाए, मेरे कोई चोरी ना कर ले, कोई लेना जाए, क्या मैं शेयर ना कर लूँ ना, मेरी कोई ले लेना। वही वाली बात सिंपल, वो इनसिक्योरिटी रहेगी तो स्टेगनेट हो जाएंगे। स्टेगनेट हो जाएंगे तो वो लक्ष्मी जो हमारे पास आने वाली होती है तो आगे भी से नहीं आएगी। क्योंकि लोग किसी के पास मनी आ जाता है ना, वो डरता है क्या कि मैं अगर इस मनी को रख लूंगा, और मतलब मैं ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मतलब कंफर्म कर रहा हूँ कि मनी को रख लूंगा तो ये कहीं उड़ ना जाए, लेना जाए, और फिर वो लूप में चलता रहता है। और फिर वो जैसे मान के चलो 10,000 ले रहा है, एक एग्जांपल, चाहे 1 करोड़ रुपए ले रहा है, तो उसका उस इनसिक्योरिटी के साथ वो 1 करोड़ ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। राइट, सही बात है। यस, ठीक है, बढ़ता नहीं है। और दूसरी एक और चीज़ होती है कि सपोज कीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया। ठीक है, बहुत पैसा है मेरे पास, मतलब मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं। ठीक है, राइट। तो आप उस लड़के की एनर्जी और जिस लड़के को अपने लिए लड़का मतलब पिताजी की एनर्जी क्या मतलब? पिताजी के पास पैसा है, आपने बहुत कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं पैसा कमाने के लिए, लेकिन अच्छा, पैसा है, ठीक है, या आपने कोई 10 साल पहले कुछ किया था बहुत कुछ बड़ा, और अब आपके पास पैसा आ गया है, अब आपने उसको जमा करके रखा हुआ है, तो यू हैव द सिक्योरिटी। आपके बेड के नीचे पैसे हैं, जैसे दिखाया जाता है बेड के नीचे बहुत सारे पैसे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है उसमें वाइब्रेंसी आप देखेंगे कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं और जो आई मीन जैसे कि बड़ी सारी उनकी प्रॉपर्टीज हैं और अपने आप बिना कुछ करे पैसा आ रहा है, यू सी दे विल नॉट हैव वाइब्रेशन, दे विल नॉट हैव दैट वाइब्रेंसी व्हिच अ यंग गाय और एनीवन हु इज लाइक कंप्लीटली चार्ज टू क्रिएट मोर वेल्थ, who's making money, who's spending money, and who has got the thing कि यार हो सकता है मेरे पास 2 दिन के बाद पैसे ना हो, या मतलब 2 साल के बाद। आपने मुझे बताया कि उसके आसपास अगर पैसा है और वो चार्ज नहीं रहेगा, मतलब ऐसे चार्ज इन द सेंस आपकी वाइब्रेशन नहीं वो होती है, आपकी वाइब्रेशन स्टेगनेंट हो जाती है, बिकॉज अब आपके पास सब कुछ है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ही नहीं करनी किसी चीज में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मनी एनर्जी बैठी हुई है, आपके पास पीछे बहुत सारी है ना। हंगर जो वाली चीज है वो नहीं आती। हंगर नहीं, आपके पास सिक्योरिटी है, मेरे पास बहुत पैसा है, मतलब मैं अपना मेरे अगले 50 साल भी इस पैसे से गुजर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो फिर हम इससे रिलेट कर पाते हैं, जो जैसे किसी के फादर बहुत अमीर होते हैं, उन बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो यही रीजन है। हाँ, अगर उस बच्चे का कोई एम्बिशन नहीं है, और वो सिर्फ इसी चीज पर है कि भाई मेरे पास ये पैसे हैं, इसको मैं जमा करके रख रहा हूँ, और मेरे पास इतने पैसे हैं कि अगर मैं खर्च भी कर रहा हूँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस बच्चे की बॉडी की वाइब्रेशन में गारंटी दे सकती हूँ को आप जो एक एंटरप्रेन्योर है जिसने स्टार्टअप शुरू किया है, आप उसकी वाइब्रेशन के साथ, उसके ऑरा के साथ आप उसको कंपेयर खड़े नहीं रख पाएंगे, मैच नहीं कर पाएंगे, चाहे उसके पास स्टार्टअप वाले के पास पैसे नहीं तब भी उस टाइम पे, बट he has got the vibration, he has got the energy because he is working with his full energy, enthusiastic रहेगा, energetic रहेगा, he's creating ये बोलते हैं कि फ्लास्क एक गड्ढा रहेगा, होल रहेगा उसके पास, जी हमें लेना है। हाँ। और जिसके पास नहीं है बोला यार ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। अगर उसके पास हंगर नहीं आया तो वो स्टेगनेंट होगी, फिर वो डाउन जाएगी। यही वजह लगता है। Then they will have depression. So depression comes from where? When you have lot of energy but you are not investing it, then the depression comes. So there are अभी डिप्रेशन से बात आई, डिप्रेशन से बात अभी निकल के आई, तो फिर क्यों इसी वजह से बहुत जो अमीर लोग होते हैं उनकी, नॉट अमीर लोग, जो स्टेगनेट कर लेते हैं अपने, नॉट अमीर लोग मिलते हैं, कई गरीब लोग भी, मतलब जो जिनके पास पैसे नहीं है वो भी स्टेगनेट कर लेते हैं, तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, तो वो स्टेगनेट करने के बाद डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है, और डिप्रेशन बढ़ जाता है कि हंगर के रूल की जो जैसे जब भूखा नहीं होता, हंगर नहीं होता, तो उसका डिप्रेशन बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। अच्छा, अगर आपके पास एनर्जी है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पूरे करियर में बहुत हाउसवाइफ्स आती हैं मेरे पास, ठीक है, उनके हस्बैंड भी लेके आते हैं कई बार कि इनको डिप्रेशन हो रहा है मैम, आप इनका कुछ स्किन का ट्रीटमेंट करा दीजिए, आप इनका वजन कम करा दीजिए, और ये है वो है। इवेंचुअली जब मैं उनसे, जो तुमने पूछा कि आपकी क्या लर्निंग रही, तो एक लर्निंग ये भी थी, फिर जब मैं उस लेडी के साथ रिलेट करती हूँ
तो मैं देखती हूँ उसके पास कुछ करने के लिए है नहीं। उसने खाना बनाने के लिए कुक रखी हुई है, सफाई करने के लिए उसके यहाँ सफाई के लोग आ रहे हैं, उसको पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाना है, वो सोशलाइज भी आजकल कम कर रही है क्योंकि हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो देयर इज नो मदर इन लॉ, देयर इज नो सिस्टर इन लॉ टू डील विद, तो वेर यू यूज्ड टू इन्वेस्ट योर एनर्जीज बिफोर. So what is happening is that woman is full of energy, but she is not spending that energy anywhere. जो लक्ष्मी रखी हुई है उस एनर्जी की, वो उसको स्पेंड नहीं कर रही. नहीं, लक्ष्मी नहीं, उसको खुद की एनर्जी. हमें वही नॉट पैसे नहीं बात कर रहा मैं. हाँ. एक एनर्जी मेरे. हाँ. जैसे आत्मिक एनर्जी, एक निर्मय एनर्जी, राइट. और मैं पूरे दिन बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे पास सर्वेंट है, पानी लाके दे रहा है मुझे, वो खाना भी खुद ही बना रहे हैं, सभी कुछ हो रहा है, तो मेरे को कुछ भी मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ. ओके. राइट, क्रिएशन नहीं कर रही हूँ. बच्चों के ट्यूशंस लगे हुए हैं, मैं उनको पढ़ा नहीं रही हूँ, तो मैं कोई कढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो आई एम नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग. सो इन 70% वुमेन द रीजन बिहाइंड डिप्रेशन इज they are not investing their energies in new creations. If you're not investing yourself in creation, then that energy will disturb you. Exactly. Because it is too much to handle. मतलब अगर हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वी स्टैग्नेट विद अवर एनर्जी, हमारी एनर्जी के साथ हम रुके हुए हैं, और उसको हम स्पेंड ही नहीं कर रहे उस एनर्जी. जैसे सेम बात अपने पैसे की बताई थी, सेम इसमें भी मैच करती है. एनर्जी स्टैग्नेट रखी आपने, तो आप डिप्रेशन में चले जाओ क्योंकि आपके पास कुछ होता ही नहीं. कुछ है ही नहीं. There is nothing to drive you, and then you want to be in that. और इसका कुआं है, इसमें आप धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं. आप सोसाइटी का कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बाहर निकल के कुछ नहीं, बिकॉज बड़ी सारी सोशल वो हैं, हस्बैंड नहीं जाने देना चाहते आपको बाहर, आपकी फैमिली में समझा जाता है नौकरी करना खराब है, आप अपने हस्बैंड के ऑफिस में नहीं बैठ सकते जाके, नहीं, तो इस तरीके की चीज़ों से. लेकिन अब जो वुमेन है वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही है. मैं बड़े बड़े घरों की लड़कियाँ या जो बहुएं हैं उनकी, वो अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही हैं, एंड दे वांट टू डू समथिंग. चाहे वो बेकरी का कुछ करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच इज. सेकंड हमारे मतलब ये एक मेजर लर्निंगली, अगर आपके पास हंगर है, अगर आप क्रिएटिव कर रहे हो, तो आप डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत ही कम जाओगे. बहुत कम जाएंगे. मतलब मेरा जो हमारा आई बिलीव कि स्ट्रेस तो सबके पास है. अगर आदमी जिंदा है तो स्ट्रेस है, मगर द क्वेश्चन लोग बोलते हैं स्ट्रेस खत्म करना. स्ट्रेस खत्म नहीं होता, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड. इफ यू इन्वेस्ट योर एनर्जी इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्रिएटिव थिंग्स होगी, हमारी जो करने वाली चीज़ होगी, तो आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी कम रहेगी. राइट. तो ये हमारी लर्निंग निकलते आती है. अब हम आते हैं इन चीज़ों पे, उसके बाद फिर हम चीज़ें ख़त्म करते हैं और चीज़ें समझाते हैं कि इतने दौर में आपने कई लोगों से मिले हो, आप कई ह्यूमन से मिले हो आप. अब आपको क्या लगता है कि उनकी रियल प्रॉब्लम होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी माइंड क्रिएट की होती है, जो से एनर्जी की बात हम कर रहे हैं. देखिए बहुत सारी चीज, देखो प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में, इवन अ बेगर जिसको कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसे मांगने लोगों से, उसकी भी जिंदगी में स्ट्रेस है. भाई आज मुझे भीख में इतने पैसे मिले, तो कोई भी जिंदगी ऐसी नहीं है जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं. लाइक इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो लागू होएगी ना. वो अगर आपको मूव करना है तो आपको फोर्स तो लगानी है ना. आप बिना फोर्स लगाए तो आप चल भी नहीं सकते. यू हैव टू डू समथिंग टू वर्क. तो बहुत सारी चीज़ों प्रॉब्लम्स आती हैं. मैं तो कहती हूँ जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उतना अच्छा है, क्योंकि आपको अपना फुल पोटेंशियल पता चलता है. इसमें एक साथ बोलो, जो जैसे आप लोगों से मिले हो, जैसे मैं माइंडसेट कोचिंग करता हूँ, मैं योगा भी सिखाता हूँ, प्लस माइंडसेट मतलब मेन क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हैं 99% यहाँ से आती हैं. तो आपके अनुसार ये सत्य है, ट्रुथ है कि लोगों की मेन प्रॉब्लम उस हर चीज़ को, मैनेज को ना मेंटेन करना, ना उसको यूज़ करना, स्पेंड करना, और सारी प्रॉब्लम माइंड से आती है. नहीं, देखो प्रॉब्लम ऐसा नहीं हम कह सकते कि माइंड से आती है. प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है. अब आपने कोई बिजनेस खोला, आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया, वो आपके माइंड से तो नहीं आया ना. है ना, वो तो हो गया है. मतलब वो तो कंट्री की क्या इकोनॉमिकल सिचुएशन है, आपके बिजनेस का क्या है स्ट्रक्चर, उसकी वजह से आया है वो. लेकिन उसको हैंडल हमें कैसे करना है, तब रोल याद आता है. तब आपकी माइंड का पावर, आपकी इमोशनल पावर, आपकी फिजिकल बॉडी, जिसको कि कंप्लीटली, मैं जितने प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ आते हैं, मैं सबको बोलती हूँ कि डू नॉट नेग्लेक्ट द रोल ऑफ फिजिकल बॉडी इन योर प्रोफेशनल लाइफ. इफ यू आर ईटिंग राइट फूड, इफ यू आर गिविंग इनफ रेस्ट टू योर बॉडी, and if you're giving enough pleasure to your body, that body will support you in your professional life also, because your vibration. आपने उसको प्लेजर भी दिया, आपने उसको इनफ रेस्ट भी दिया, अच्छा खाना खाया, ऑटोमेटिकली आपको मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. अच्छी हेल्थ रहेगी. हाँ. आपका जो
हैप्पी गट है, आपका जो हेल्दी गट है, जिसको कि हम लोग कोई नहीं मतलब बताता है, आपका गट जो है आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, राइट। अगर आपका गट सड़ा हुआ है, आपका थॉट प्रोसेस शार्प नहीं हो सकता, दैट्स अ फैक्ट, राइट। तो मेरा मतलब है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको अपनी माइंड से जो आपने पढ़ा है, जो जितना आपको एक्सपोजर है, जहां आपको माइंड ले जाता है, सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है। आपका हार्ट क्या बोलता है, आपकी फिजिकल बॉडी आपके साथ कितना खड़ी हुई है, कितना आपको सपोर्ट कर रही है, राइट। और ऑफ कोर्स एक स्पिरिचुअल सेल्फ भी आपने अपनी एक बनाई है। अगर उसकी सर्विस करती रहनी चाहिए, सर्विसिंग करती रहनी चाहिए। गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो उसकी सर्विस कराते रहो, क्योंकि इट इज अ हाई एक मतलब बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है। ऑफ कोर्स अब इसके इंस्ट्रूमेंट को हम डेली सर्विस नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। ये वाली बात है। इज अ वेरी द मोस्ट रिफाइंड मशीन क्रिएटेड बाय गॉड। हम बात करते हैं फियर की, बात करते हैं। जैसे फियर, द इमोशन ऑफ फियर आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, जिंदगी में क्या कर सकता है? अगर किसी का फियर एक इल्यूजन भी होता है, फियर इट इज एन इमोशन, फियर किसी की जिंदगी को कैसा बना देता है, कितना तबाह करता है, और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, लास्ट में उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं आपके अनुसार फियर को? देखिए, फियर तो अब आ गया, ठीक है। फियर ऑफ टुमारो और फियर ऑफ डे आफ्टर टुमारो, दैट I have a medical issue today or I don't have money today. कोई एग्जांपल है कि आपकी कोई जैसे कोई आप कोई पर्सन या कोई लेडी या कोई भी आपका क्लाइंट आया हो जो बहुत फेयर में हो, जिसको माइंड से फेयर हो और वो फालतू में फेयर में ही हो, और उसकी वजह से उसकी सारी इम्प्लीकेशंस आ रही हैं, बॉडी खराब हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है, कोई है एग्जांपल? तो मतलब देखिए क्या होता है, जैसे हम अभी एक रिसेंटली हमारे पास क्लाइंट आया था, तो उसके करीबन मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा कुछ शेयर मार्केट में या कुछ में, लाइक 10 to 15 lakhs होंगे। अब उससे क्या हुआ कि उससे उसके दिल में इतना ज्यादा फियर आ गया, वो उसका एक लाइफस्टाइल ही पूरा चेंज हो गया 15 लाख के लॉस की वजह से। वो उसको भुला नहीं पाया उस लॉस को, एंड ही हैड अ हार्ट इशू बिकॉज ऑफ दैट। ही हैड अ हार्ट माइंड, एक बोलते हैं ना, योर चित्त क्रिएट्स पित्त, तो उस चित्त ने उसको उसके शरीर को ऐसा चेंज कर दिया। हाँ, ठीक है। अब उसमें वो एक डिसीजन मेकिंग होती है स्ट्रॉन्ग, वो उसकी वो हो गई, उसको लगने लगा रही यार यहाँ पे भी मैं करूंगा पैसे तो मेरे ये पैसे भी खराब हो जाएंगे। तो वो फियर जो है वो धीरे 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 उसने एक राक्षस का रूप ले लिया, मतलब वो बहुत बड़ा बन गया। तो उससे क्या हुआ कि आपकी लाइफ जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गई, और फिर हार्ट ने भी बोला कि भाई अब मैं कैसे साथ कर दूं आपका। तो वो उसको इश्यूज आ गए हैं। तो नाउ दैट पर्सन इज वर्किंग हार्ड टू कम आउट ऑफ दैट स्टेट। तो आप उनको क्या सलाह दे रहे हो, और क्या सलाह उनको, जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उनको सलाह दे सकते हो? जैसे प्रिवेंशन भी रखिए फेयर से, एनी काइंड ऑफ फियर, जैसे इमोशन, जैसे मतलब ये किसी चीज रिलेशनशिप का फियर आता है कि ये मेरे को छोड़ना दे, मेरा पार्टनर जो है, तो मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ना दे, वो सब फियर से ही फंक्शन। आपका एक्सपीरियंस क्या, कैसे इसको आप अभी टैकल कर रहे हो, इसको निकाल कैसे सकते हैं, इसको क्या कैसे कर सकते हैं, इसको मतलब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए, फियर को आप मतलब मैं जैसे सोचती हूँ, आप जो आप बिलीव करते हो आपके अनुसार, जो मैं अपना बता सकती हूँ, अदरवाइज इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। आई वोंट बी एबल टू, आई मीन मैं अपनी इतनी कोई विजडम इसमें नहीं दे सकती, लेकिन मैं तो अपना बता सकती हूँ। आपने बताइए आप कि फियर से परे रहने के लिए ना आपको बहुत जरूरी है आप किसी चीज से अटैच ना हो, राइट। एट दिस मोमेंट मैं सांस ले रही हूँ और मैं सांस छोड़ रही हूँ ना, वो सफिशिएंट इनफ होना चाहिए। अब अगर हम इसके साथ हम जितनी चीजें ऐड करते जाएंगे, मेरा मकान होगा तो ही मैं अच्छा हूँ, मेरे पर गाड़ी होगी तो ही अच्छा है, मेरे पर बच्चे हो मेरे साथ ही रहें तो ही अच्छा है, मेरा पार्टनर मुझे, अब जितनी चीजें हम इस सांस के साथ जोड़ते चले जाएंगे वो उतना बर्डन उस पर आता चला जाएगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम अपने जो डिटैचमेंट जिसे बोलते हैं कि मैं रोकूं दोबारा कहूँगा, डिटैचमेंट तो हर किताब में लिखा हुआ है, हर बात में लिखा हुआ है, हर गुरु कहता है। ये अब बात ये कि ना, ये बोलते हैं, जो सुनते बोलते यार डिटैचमेंट ने बोल दिया, करूँ कैसे इसको? मैं करूँ ऐसे कि भाई आपको एक चीज समझनी, हमें मतलब जो मैं समझती हूँ, मैं कहती हूँ यार देख ममता, सांस तो ले रही ना अभी इस मोमेंट पे, वो बहुत है, राइट। अब अगले मोमेंट में मेरी गाड़ी मेरे पास नहीं रहेगी, तो भी मेरे सांस तो ले रही हूँ, मैं जिंदा तो हूँ, मैं पेड़ भी देख रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, है ना। तो मैं मतलब उस चीज को लेके चलती हूँ कि भाई ये है, ये मेरे लिए सफिशिएंट है इस टाइम पे। अब इसके अलावा जो है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है उसको भी हम देख लेंगे फिर। तो आपने फिर एक वर्ड इसमें इमोशन डाल दिया, ग्रेटफुलनेस डाल दी इसके अंदर। हाँ,
कि जो मेरे पास है दैट इज सफिशिएंट। बेयर मिनिमम इज माय ब्रेथ व्हिच इज देयर विद मी। क्या बात है ना? बेयर मिनिमम इज माय ब्रेथ। देखो बोल्ड एक लेटर्स में करते हैं, बेयर मिनिमम इज माय ब्रेथ। अगर इतना सबके पास है मेरे पास, वो सबके पास है ना? जब तक हम मतलब हमारी लास्ट ब्रेथ नहीं हमें छोड़ देती तब तक अगर ब्रेथ है तो सब कुछ बाकी सब चीजें हम कर लेंगे, कर सकते हैं। और मैम इतना अगर सोच ले किसी ने, अगर इतना जान लिया तो इसकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, लाइफ की सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चाहे आपके 15 लाख छोटी चीजें, हजारों करोड़ नुकसान हो जाए, हजारों करोड़ का नुकसान होता है, मतलब होता है, क्यों नहीं होता है लोगों को। वो ब्रेथ पे अगर ये बात पकड़ ली, जैसे आप बिलीव करते हो, तो मेरी भी लर्निंग होगी, अब मैं ब्रेथ ही पकड़ूंगा। हाँ, मतलब भाई इतनी बहुत है ना, भगवान ने ये दे दिया है, इसको पे संतुष्टि रखिए ना। ग्रेटिट्यूड, चलो जी सांस ले रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड। अच्छा अब चलो जी, मुझे पानी भी मिल रहा है, वो सेकंड ग्रेटिट्यूड हो गया। मेरे को तो सुबह भी खाना मिल गया था, शाम में भी मिल गया था, वो तीसरा ग्रेटिट्यूड हो गया। मेरे तो मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, वो चौथा ग्रेटिट्यूड हो गया। तो ऐसे ग्रेटिट्यूड की लिस्ट हमारी बनती चली जाएगी। उसके अलावा जो नहीं है वो आता रहेगा। बहुत बड़ी लर्निंग है। हमें ये सांस वाली जो लाइन में हमें जो लर्निंग निकली है, बात करते करते निकाला हमने। अगर ये किसी ने निकाल लिया तो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी। चाहे कुछ खराब है कुछ नहीं अच्छा। मतलब मुश्किल तो होता है, मतलब कहना आसान है, लेकिन हाँ अगर मतलब मैं कोशिश करती हूँ। आपने कोशिश का, अगर कोई प्रैक्टिस करता है इस चीज को, बोलते ना जैसे कोई कुछ लोग, मेरे क्लाइंट है, आई हैव अ क्लाइंट, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेट्स टेक मनोज, मैं उनका नाम मनोज ले लेता हूँ। तो ही वॉज लाइक, इनके सारी बॉडी में इम्प्लीकेशंस आ रही है, गैस है, पेट दर्द है, पीठ दर्द है, पैर में दर्द है, जो कुछ भी कराऊं सब चीज में दर्द है। और उनका माइंड को फेयर क्रिएट कर रहा है, माइंड ने इनसिक्योरिटी कर रखी है। उनके बहुत बड़ा घर था पहले, बहुत पैसा था, वो किसी कारण से छूट गया था, मतलब लुट गया, मतलब लॉस में चले गए, लोगों ने चीट किया, चला गया। तो आज तक 20 साल से, नॉट 20 साल, 15 साल से उसी फेयर में बैठे हैं, और वो स्टक है वहीं पर ही, और वो ग्रेटिट्यूड नहीं ला पा रहे, और नहीं ला पा रहे, और सेम ऐसे ही है। और आज तक बोल रहे हैं यार जिंदगी बेकार है, जिंदगी बार, मतलब मैं एलियन हूँ, मेरे सब कुछ उल्टा होता है, और सबका अच्छा होता है, मेरा उल्टा होता है। तो ऐसे लोग प्रैक्टिस करके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, पर मतलब उसमें ये हुआ ना, एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही अपने अंदर का चेंज करना है आपने। तो उसके लिए आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आ जाती कि अच्छा मैं ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो हो जाएगी। मतलब आपको उस पर हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको। जैसे मैंने भी अपनी जर्नी में, जैसे सीक्रेट करके किताब थी, तो रोंडा ब्राइन की जो है, हाँ रोंडा ब्राइन की, तो वो मेरी मतलब दैट वाज द बिगनिंग ऑफ माय जर्नी। अच्छा। इन द सेंस कि जब मुझे एक लाइफ के पॉइंट पे थी मैं, जब मुझे लगता था कि अब क्या, मतलब नाउ व्हाट, तो वो किताब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा फैसिनेट किया उस किताब ने, कि ये तो बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है कि जो आप चाहो आप कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो उस पे लिखा हुआ, जो आप सोचो और उसको फील करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, तो आपको वही मिल जाएगा, वो आप कर सकते हो। हाँ, तो किताब पढ़ी, फिर उनकी एक और किताब थी, आई थिंक मैजिक नाम था उसके, मैजिक नाम है, तो उसमें उन्होंने कोई 25-26 दिन का कुछ एक रिचुअल दिया हुआ है, कोर्स बना हुआ है, कोर्स बनाया हुआ है, मैंने वो भी किया। तो उसके बाद फिर मेडिटेशन किया, फिर मतलब बहुत सारी चीजें। तो ये है कि ऐसे नहीं मिल जाएगा, ये आपको समाधि वाली चीज नहीं मिलेगी, यम नियम प्राणायाम आसन सब कुछ करने पड़ेंगे, स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। इसमें हमें याद है मेडिटेशन, आज द वर्ड वेरी पॉपुलर मेडिटेशन। जैसे कोई घूम रहा है, ऐसे आसपास चल रहा है ना, मेडिटेशन करा दो। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, मेडिटेशन कर लो हम ठीक हो जाएंगे। मैं जब, अब मुझे कंफर्म करना, मेडिटेशन एक स्थिति है कि जो एक, जैसे मेडिटेशन इज लाइक 18वां माला, एंड हर कोई इतना पॉपुलर हो गया मार्केट प्लेस में कि हर कोई मेडिटेशन बोल रहा है, मुझे मेडिटेशन करा दो, मगर उसकी बॉडी, उसका इंस्ट्रूमेंट मेडिटेशन लेने की तैयारी नहीं है, मगर वो समझता है कि मेडिटेशन हो जाएगा इजी। तो ये बात सत्य है। हाँ, देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारी मेडिटेशन जो हैं वो विपासना बेस्ड है। विपासना यानी कि आपको एक जगह बैठना है और आपने अपनी सांस की तरफ ध्यान देना है और छोड़ना है, और प्राणायाम है। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब चीज़ें ना एक पुराने टाइम से चल रही हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज से 100 साल पहले हमारे जो ग्रैंडफादर थे, वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे नेचर बहुत अबंडेंस में था, वहाँ पे उस टाइम पे डिजिटल कुछ नहीं था, लाइट भी नहीं थी, अंधेरा हो जाता था, आपकी पीनियल ग्लैंड को एक
सांस मिलती थी। पीनियल ग्लैंड अंधेरे में ही वो रेस्ट लेती है उसको ना। बहुत लंबा टॉपिक है, उसकी अगली वीडियो बनाएंगे। अलग वीडियो बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस टाइम पे विपासना बहुत आसान चीज थी। आप कहीं भी जंगल में जाके बैठ जाइए या अपने घर में भी, और बहुत कम लोग हैं आपके आसपास, एक गांव में बड़े कम घर होते थे और भी आप कर सकते हैं। लेकिन आज के इंसान को, आपकी जनरेशन के लोगों को हम बोलें, जो इंटरनेट पे पूरा ग्लूड है, जो यूट्यूब पे रील्स देखे जा रहा है, जिसकी जिंदगी में 50 इश्यूज हैं, उसको फर्क पड़ रहा है कि वहाँ के लंदन के प्रिंस की वाइफ को कैंसर हो गया तो क्या करेगा, उसने ये ड्रेस पहन रखी है, वो ड्रेस पहन रखी है, उसको इस चीज से फर्क, जोमेटो के बंदे ने इतने पैसे बना लिए, हम अच्छा। नहीं बना रहे, उसको इन सब चीजों की टेंशन है। तो अब मैं उसको बोलूँ भी तू आ, तू यहाँ बैठ और तू अपनी सांस पे फोकस कर, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारे विकार हैं जो कि आपके थॉट से, आपके इमोशन से आए हुए हैं। तो एक एक्टिव मेडिटेशन जो है, जो कि मतलब मैंने ओशो की जो आई मीन ही इज माय मास्टर, तो ओशो की जो मेडिटेशंस हैं, जो कि एक्टिव मेडिटेशंस हैं, जो कि आप सबसे पहले फोकस करती है कि आप पहले अपनी बॉडी से इस विकार को तो निकालिए। आपका कोई 4 साल पहले आपने अपने किसी क्लोज रिलेशनशिप को खोया था, जिसका ग्रीफ आपकी बॉडी में आज भी है, आप उस ग्रीफ को भी लेके घूम रहे हैं, तो पहले उसको तो एक्टिव मेडिटेशन से निकालिए ना। सांस पे तो आप तब फोकस करेंगे उसके यही आज हर पर्सन, जैसे मैं जाता हूँ, मेरे पास आते हैं, सर मेरा ना ये कर रहा है, मेरे मतलब प्रॉब्लम में लेके आएंगे, क्या बोलेंगे, सर मेडिटेशन करो ठीक हो जाएगा। मतलब अगर भैया आपको पता है मेडिटेशन कर लो। आप जैसे बताया आपने, ग्रीफ पड़ा हुआ है, एक बर्तन है, चाय बना रहे हैं, बर्तन अगर गंदा है, नीचे पत्ती लगी, ऊपर पत्ती लगी हुई, आप उसको चाय बना रहे हो, चाय कैसे बन जाएगी? उस बर्तन को साफ करना पड़ेगा ना, तब जगह पानी डालेगा, तब जगह चीनी डालेगा, बनेगा। भाई ये जर्नी आयुर्वेदा से शुरू होती है आपकी। पहले आयुर्वेदा से अपनी मसल्स में स्टिफनेस उसको निकालिए, फिर मेडिटेशन, एक्टिव मेडिटेशन कीजिए, डांस कीजिए, नेचर में जाइए, उन सब चीजों से अपने बॉडी को कनेक्ट कीजिए, लाइट कीजिए, और फिर आप मेडिटेशन अपना बर्तन को साफ कीजिए। साफ करने के बाद, मतलब एग्जांपल लेने, अपनी बॉडी को साफ करने के बाद जो तभी वो प्राणायाम बनाया है, यम नियम आसन प्राणायाम, जो पूरी लाइन बनाई हुई हमारी अष्टांग की, वो इसलिए तो 18वां माले में जाते हैं। वो अगर हमने प्यूरिफाई कर ली, जो बता रहे हो आप, जो ग्रीफ निकाल लिया, उसके बाद अब मेडिटेशन में बैठोगे, दैट विल इफेक्ट योर बॉडी, दैट विल इफेक्ट यू, बिकॉज़ देन यू विल एक्सपीरियंस द साइलेंस। ये मैम बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आपको शायद नहीं मिला, मेरे पास बहुत लोग बैठे हुए रील्स देखने वाले बंदे ना, जो पर्सन है, उनको माइंड में डाल दी कि मेडिटेशन इज द लास्ट स्पॉट टू हील यू, बट द लास्ट स्पॉट इज कम्स विद सम अदर थिंग्स, जो प्यूरिफिकेशन हमने बात करी। तो इससे एक मिथ दूर हो जाता है कि मेडिटेशन ऐसे नहीं हो जाएगा। मेडिटेशन के लिए आपको अपनी बॉडी को खोलना पड़ेगा, अपने बर्तन को साफ करना पड़ेगा। अब जब साफ कर लोगे, और वो बहुत मेहनत और रेजिलेंस का काम है, रेजिलेंस काम है, दृढ़ निश्चय काम है। उस पे अगर टिके रहे, अडिग रहे, तब जाकर वो आप मेडिटेशन में पहुंच पाओगे। तो ये मेडिटेशन एक छोटा वर्ड को जब ले लिया लोगों ने, जो लोग पहले जंगल में प्यूरिफिकेशन होती थी तो कर लेते थे, मगर आज आपको वो करना पड़ेगा। इससे एक बड़ा मिथ दूर हो जाता है। आप बहुत लोगों की हम ऐसे हेल्प कर रहे हैं। अब लेट्स कम टू ये पॉइंट। आप अभी अपने जो सेंटर आपने बनाया है, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप अल्टरनेट हीलिंग दे रहे हो, तो आपका क्या विजन है कि आगे चल के फ्यूचर में आप इसको किस लेवल पर ले जाना चाहते हो, और किस तरीके से आप एक ह्यूमन को हील करना चाहते हो? आपका विजन क्या है? देखिए, मेरा जो विजन है, जो मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे नहीं पता किताबें क्या कहती हैं और लोग क्या कहते हैं, मैं अपनी बात बता सकती हूँ। जो मैंने वेलनेस इंडस्ट्री में करीबन 25 साल, मतलब 27-28 साल हो गया मुझे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ मैं तो गिन भी नहीं पाती मैं साथ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये समझती हूँ कि जो आपकी ये जर्नी है, ये आपकी जर्नी, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपके बॉडी से शुरू होती है। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी डाइट का ध्यान रखें, हम उनको होलिस्टिक डाइट प्लान्स बताएं कि आपका गट आपको दुआएं कौन सी डाइट से देगा, है ना, वो हम उनको बताएं, जिसमें प्रोबायोटिक्स आते हैं, आपके गट क्लींजिंग की चीज़ें आती हैं, आप अच्छे से प्रोटीन लें अपनी डाइट में, आपको कार्ब्स भी लेना चाहिए, आपको घी भी खाना चाहिए। तो एक होलिस्टिक डाइट प्लान से आप शुरू करें, तो यानी कि वो कहते हैं ना, जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं, राइट? उसकी एनर्जी आपके सराउंडिंग करती है ना। तो डाइट से हम शुरू करें, फिर आप आयुर्वेदा थेरेपीज लीजिए, अपनी बॉडी की जितनी भी आपके लिवर है, किडनी है, उसमें कुछ भी अगर इम्बैलेंस है, उसको आप ट्रीट कीजिए। बॉडी से हो गया, सुंदर दिखिए,
अगर आप सुंदर, अगर शीशे में आप सुबह अपने मॉर्निंग में देख रहे हैं और मैंने आयुर्वेदा कर लिया है, मैंने अपना डाइट भी ठीक ले लिया, लेकिन मेरी नाक पे इतने बड़े बड़े ब्लैक हेड्स हुए हुए हैं, तो वो मेरे को सुंदर, मतलब आई विल नॉट फील हैप्पी, या मेरे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस इन द सेंस मेरे को खुशी नहीं है, वो प्लेजरेबल चीज नहीं है, मतलब वो देख के उसको खुशी। तो मेरे को ये क्लीनिंग भी जरूरी है, जो आपने पहले कहा था, अपनी बॉडी को लेजर भी दो, प्लेजर भी दो, वो बात यहाँ आ जाती है। हाँ जी। तो ये है, आप थेरेपी लेते हैं, आपको अच्छी सेंसेशन होनी चाहिए, यू शुड फील नाइस, यू फील हैप्पी, आपका हैप्पी हार्मोन उसमें जनरेट होता है। ये आप कीजिए, फिर आप ट्रैवल कीजिए, आप लोगों से मिलिए, सोशलाइज कीजिए अच्छे से। हम यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, मतलब जैसे पोइट्री है या म्यूजिक का जो है वो हम करते हैं, तो ये इमोशनल बॉडी, ये आपने फिर मतलब अपने लाइफ को प्लेजर देना, उसको सुंदर दिखाना, उसके डाइट को चेंज करना, एक मैं बोल्ड पॉइंट कर देता हूँ, मैं कंसाइज कर देता हूँ, उसकी डाइट को चेंज करना, गट्स फीलिंग से उसके माइंड फीलिंग को चेंज करना, फिर उसकी ऑरा को चेंज करना, ऑटोमेटिक जो हो जाएगी। हाँ जी। उसके स्किन को क्लियर करके, ब्यूटी को क्लियर करके, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना, हाँ, और उसको ट्रैवल पैक जो भी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ इवेंट, हेल्दी सोशल लाइफ, तो इन सारे मापदंड, जैसे हर मापदंड हम लेते हैं, हर तरीके से इंस्ट्रूमेंट आपने ले लिए सारे, हाँ, उससे एक ह्यूमन की लाइफ को उधार लाने, एक बड़ी, मतलब उसको हील करना, दैट्स योर मोटो। दैट इज, मतलब यस, आई वुड वांट टू शेयर व्हाट आई हैव रिसीव्ड, आई मीन। अब ये हम इस पॉइंट पे आ गए, ये आपका भी आज मोटो है। अब ये हमारे सेंटर का नाम है गंधर्व वेलनेस स्टूडियो। अब इसको अब 10 साल बाद देखते हैं फ्यूचर क्या है इसका। देखिए फ्यूचर में I don't know about my future. I am joined today. I don't know whatever God would want me to. I mean, whatever God wants me to be instrumental. इसके हम वीडियोस में हम दिखाएंगे ये सेंटर कैसा है, क्या क्या चीज कराते हैं, सारी हीलिंग हमको दिखा देंगे इस वीडियो के अंदर। मैम प्लीज कंटिन्यू बता रहे थे आप। So what I mean to say is कि whatever existence or God would want me to do, I will do that. I will do that, or if whatever instrument in my role. But ये है कि हम retreats करना चाहते हैं. We would want to take people for 3 to 4 days or 10 days of retreats where they can retreat भी अपने पास, retreats, yes, क्या बात है। So where they can connect with their physical body, with emotional body, with mental body, and their spiritual self also. So we will be creating these. We are also into employee well-being programs for the corporates. We conduct it, and then yes, we have a dream of creating a eco village where we can eco village क्या बात है, eco village? So where we can invite people for some stay, like 7 days stays or 10 days stay or 15 days stay. अब let's make imaginary eco village। अभी हमारे eco village में क्या क्या है? हमारे eco village में देखिए, सबसे पहले आते ही आपकी हम नाड़ी परीक्षा करेंगे। अच्छा, नाड़ी परीक्षा? नाड़ी परीक्षा आयुर्वेदा में होती है। मतलब पित्त बढ़ गया है, नाड़ी शोधन टाइप? नहीं, नाड़ी परीक्षा इज लाइक एग्जामिनेशन ऑफ योर नाड़ी। लाइक आपकी नाड़ी बताती है। नाड़ी मींस नर्व्स, परीक्षा मींस एग्जामिनेशन। नाड़ी डजंट मीन नर्व्स, नाड़ी इज नाड़ी। नाड़ी की परीक्षा से जो आयुर्वेदा डॉक्टर है, दे होल्ड योर हैंड एंड देन दे फील योर नाड़ी एंड देन दे टेल यू कि आपकी बॉडी में वायु एलिमेंट ज्यादा है कि वाटर एलिमेंट ज्यादा है कि क्या है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ भी। अच्छा, पहले एक फर्स्ट स्टेज हमारा एग्जामिनेशन होगा, वो जब घुसेंगे उस इको विलेज के अंदर। अगर मैं अपना ड्रीम शेयर करूं, हाँ वो ड्रीम बताइए। तो ये हम करेंगे, फिर हम उनको आयुर्वेदा थेरेपीज देंगे डेली बेसिस पे, जो उनकी बॉडी के लीवर में टॉक्सिन्स है, हम लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, किडनी है, किडनी में डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, उनकी मसल्स में पेन है, हम उनका पेन मैनेजमेंट करेंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ पर पॉटरी क्लास हुआ, पॉटरी करेंगे वो लोग, क्रिएटिव साइड को भी इस्तेमाल करेंगे। यस, क्रिएशन एग्रीकल्चर हुआ, पौधे बोना हुआ, पौधे को पानी देना हुआ, फ्लावर अरेंजमेंट हुआ, ये अलग चीज़ आती है। फिर आपकी हीलिंग प्रोसेसेस है, साउंड हीलिंग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, बायो एनर्जी डायनेमिक है, क्रेनियोसेक्रल थेरेपी है। जो भी हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स होंगे, उनको लगेगा कि आपको ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, वो हम आपको एडवाइस करेंगे। फेशियल की ज़रूरत होगी, हम आपको फेशियल कराएंगे, आपके हाथ पैर आप ऊपर में बैठ के साफ कराना चाहेंगे, मड थेरेपी जो चीज़ होती है, मतलब आपकी फैक्ट्री में इको विलेज में कोई घुस गया तो आपको सुंदर तो बना ही दोगे, मस्त कर दोगे दिमाग से, उसके एग्जामिनेशन कर देंगे, तो उसको जब वो ऐसे इस फैक्ट्री में घुसा हुआ निकला, हाँ यस, और वो हमारे साथ पार्टनर होगा उसमें, मतलब वो ऐसे नहीं होगा कि वो पार्टनर नहीं है इस चीज़ में, मतलब हम ही सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे वीएलसीसी में जो मैं थी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें लगती थी, ये क्लाइंट का क्या होता था कि वो पैसे दे देता था आके, जी आप हमसे इतने पैसे ले लीजिए, ठीक है, और अभी मेरी बॉडी मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी हो गई है। दैट इज अ रॉन्ग नोशन।
अच्छा, even if you're giving money, your body is your responsibility. राइट, You are your responsibility. Exactly. We can only help you. We can always share with you what is right. वी कैन गिव यू पाथ, राइट, We can give a path. ठीक So है। what I mean to say, in the eco village, the person has to be in the partnership with us in अच्छा। his well-being. चलो ये journey. आगे इको विलेज जो बनने वाला है, पार्टनर्स तैयार रहे Yes. समझ के रहे, क्योंकि जो भी कोई आ रहा है, इट इज योर बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes. तो आप कंज्यूमर नहीं रहोगे, Consumer यू नहीं विल बी लाइक अ पार्टनर, कि आप उसमें जाओगे तो पार्टनरशिप की तरह बिहेव करेंगे। लेट्स डिसाइड कि पार्टनरशिप कैसी रहेगी। कैसे रहेगी? तो अगर हमारा कोई पर्सन पे जाता है, वो बिल्कुल शुद्ध होके बाहर निकलेगा उसके अंदर से। हाँ, मतलब उसके लिए एक नाइस ब्रेक होगा, देन दैट पर्सन शुड कम अगेन एंड अगेन, बिकॉज एक बार में तो देखो सारी इतने सालों का भरी हुई है तो वो तो नहीं निकल टाइम से निकलेगा, एक रास्ता मिल जाएगा लाइफस्टाइल। यस, सो चेंज इन द लाइफस्टाइल, चेंज लाइफस्टाइल। जैसे पतंजलि में भी बहुत जगह चीज़ें हाँ जी, होती हैं, वो बिल्कुल। एक लाइफस्टाइल चेंज करा दो कि ब्यूटिफिकेशन, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव साइड भी इसमें अप्लाई कराओ। हाँ जी। ठीक है, ये हमारे विजन हो गया, ये हमारे तरीके हो गए जो आप बढ़ाना है आपको लाइफ में। अब लास्ट आपकी जो हम सुन रहे हैं, आप एक छोटा सा मुझे बता दीजिए कि लास्ट जो सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, जो हीलर्स सुन रहे हैं, मैम ये बोले हीलर से आता है मुझे, क्या हम हीलर्स को इनवाइट कर रहे हैं अपने सेंटर पे? यस, हम हीलर्स को इनवाइट कर रहे हैं सेंटर पे कि वो लोग आए? We have many healers who are authentic healers, who knows what they are doing, who have invested their life in becoming that healer. We have those kind of healers on our panel. गंधर्व वेलनेस स्टूडियो में ऑथेंटिक जो हीलर्स हैं, जो कि हर फील्ड में एक्सपर्ट है, क्योंकि क्या होता है जो ऑथेंटिक हीलर्स हैं वो अपनी मार्केटिंग नहीं करते, और मार्केटिंग नहीं करते तो वो दिखते नहीं है। हाँ। मगर यहाँ पर अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, इस वीडियो से मैं चाहता हूँ ये जाने लोग, ऑथेंटिक हीलर्स, एक्सपर्ट जो कि बातें पे बात नहीं करते, जो कि एक्चुअली काम करते हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। इनविटेशन आप दे रहे हो उनको। यस, क्योंकि जो हीलर है ना, वो एक बहुत ही सेंसिटिव इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, जिसके अंदर वो पावर आ जाती है कि वो किसी को हील कर सकता है अपनी किसी भी विद्या के थ्रू, चाहे उसने वो साउंड हीलिंग सीखी है, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, उसका जो हार्ट है एक अलग डायमेंशन से काम करता है। तो वो होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी दूसरे को बेनिफिट देना, अगर आप अलाइंड नहीं हो। आपने एलिजिबिलिटी भी दे दी है इसमें। हाँ। आपने अगर इनकी रिज्यूम में एलिजिबिलिटी है कि अगर आपका हार्ट अलाइन है, हाँ। आपके अंदर कोई स्पेशल कैपेबिलिटी है, हाँ। और आपकी ऑरा बन जाती है हील करने वाली, हाँ। तो यहाँ आप गिफ्टेड हो, प्लीज कम हियर, आए जुड़िए और लोगों के साथ मिलकर हेल्प कीजिए। ठीक है, लास्ट लर्निंग जो हमारे बच्चे बड़े जो भी सुन रहा है कि लाइफ में मस्त रहना, स्वस्थ रहना कैसे करें, एक छोटी सी लर्निंग देखिए हम खत्म करेंगे। हाँ। ठीक है, देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हाँ, हमें अपने प्रोफेशन में बहुत कुछ, मतलब अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, हम पैसा कमाने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि मेरा सबसे पहला मोटिव है कि मैं खुद स्वस्थ रहूं और मैं खुद खुश रहूं। ये सबसे पहला मोटिव है। तो इसके बाद हम किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो पहले एक लर्निंग से, मतलब जो लास्ट लर्निंग हमारी है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सब चीज़ अच्छी रहेगी। ओके, मतलब फर्स्ट कम्स यू एंड देन द रेस्ट शुड फॉलो। जैसे आपने कहा योर बॉडी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, तो इसी के हम समाप्त करेंगे कि इस बीच में हमने कई चीज़ें समझी, मनी के बारे में बात की, एनर्जी के बारे में बात की, फेयर के बारे में बात की, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इस पे चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ना एक अब हमने पैसे डाले, ये चेयर आ गई, पैसे डाले, ये फॉर्म में आ गया, मगर दीज थिंग्स आर फॉर्मलेस। फियर इज फॉर्मलेस, इमोशन आर फॉर्मलेस, तो पीपल आर नॉट बेंट टुवर्ड्स दिस थिंग्स। तो ये चीज़ें मतलब बात करना जरूरी है, आई बिलीव दैट। एब्सोल्युटली। तो इन चीज़ों पे हमने बात की, समझी, और मैम ने बताया कि कैसे उस चीज़ों से आप अपनी लाइफ को सुपर लेवल पे इजी कर सकते हो। तो आई बिलीव हमने बहुत अच्छा सीखा है और आगे भी सीखेंगे और नई वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।